हेलो एवरीवन, क्लास 10 बेसिक मैथ सैंपल पेपर 2025 के क्वेश्चन नंबर 32 के सॉल्यूशन में हम पहुंच चुके हैं, जो कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। अगर तुमने इससे प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखा है, साथ ही साथ आने वाले वीडियोस का सॉल्यूशन देखना चाहते हो, तो कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में। तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है, आ जाओ फटाफट से चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में दिया है अमिता बाइज सम बुक्स फॉर रुपीज इतना, यानी कि अमिता नाम की कोई लड़की है जो कुछ बुक परचेज करती है। अब ये कितने बुक परचेज करती है ये तो हमें मेंशन नहीं है, कुछ बुक परचेज करती है। ठीक है। इफ सी हैड बाउट 4 मोर बुक्स फॉर द सेम अमाउंट, ईच बुक्स वुड कॉस्ट हर 24 रुपीज लेस। मतलब कहने का मतलब है कि 1920 में अगर वो 4 और बुक खरीदती है तो उसे हर एक बुक पे है ना 24 रुपीज लेस पड़ेगा, यानी कि 24 रुपए उसको कम लगेंगे। अब एक कॉस्ट का प्राइस कितना होगा ये ना तो हमें पहले वाले केसेस में पता है, और ना ही जब वो 4 नए बुक खरीद रही है, 4 ज्यादा बुक खरीद रही है, तो उस केसेस में हमें पता है। तो हमें पूछा है क्या है, हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाई, है ना। तो वो कितने बुक्स बाई करेगी ये सिंपल फॉर्म में हमें बताना है। तो आ जाओ एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि हमें बुक्स यही बताना है कि बुक्स कितने परचेस करती है। तो वहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे कि लेट नंबर ऑफ बुक्स, जो नंबर ऑफ बुक्स वो परचेज करती है उसको सपोज कर लेते हैं कि वो एक्स नंबर ऑफ बुक्स परचेज करती है। इसको एक छोटे से एग्जांपल से हम लोग समझते हैं। जैसे अगर मैं तुमसे पूछूं कि तुम्हारे पास टोटल 100 रुपीज है, कितने हैं 100 रुपीज तुम्हारे पास है, और टोटल तुम 10 बुक परचेज करके आते हो। टोटल कितने, तो 10 बुक जो है वो तुम परचेज करके आते हो। अगर तुमसे कॉस्ट पूछा जाए कि एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो तुम सिंपल फॉर्म में 10 से इसको डिवाइड कर दोगे और बता दोगे कि सर एक बुक का कॉस्ट ना टोटल 10 रुपीज आ रहा है। तो सिंपल फॉर्म में जो टोटल प्राइस जो तुम्हें दिया गया था उसको तुमने डिवाइड किया नंबर ऑफ बुक्स से। तो सेम केस में यहां पर भी अगर हमें, है ना, अगर हमें कॉस्ट ऑफ ईच बुक निकालना है, कॉस्ट ऑफ ईच बुक, अगर एक बुक का कॉस्ट अगर हमें निकालना है तो हमें क्या करना होगा, सिंपल जो टोटल प्राइस है जो कि 1920 है उसको डिवाइड करना होगा नंबर ऑफ बुक्स, यानी कि x से हमें सिंपली डिवाइड करना होगा। तब जाकर तुम एक बुक का कॉस्ट जो है वो निकाल कर ला पाओगे कि कितना होगा। ठीक है, ठीक है। अब हम लोग चलेंगे ATQ, यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या होगा कि सपोज्ड एक कॉस्ट का प्राइस इनिशियली कितना था, तो 1920 बाई एक्स। अगर वो 4 नए बुक परचेज कर रही है, यानी कि 1920 डिवाइडेड बाई, अब एक बुक का कॉस्ट कितना होगा, तो x+4 होगा, x+4 होगा। सपोज ऐसा करते हैं कि स्टार्टिंग में जो एक बुक का कॉस्ट था वो 50 रुपए था, सपोज करते हैं कि 50 रुपए था। तो जब वो x+4 बुक्स यानी कि 4 नए बुक्स जो है अगर उसके साथ साथ परचेज करती है वो, तो जो नए बुक का कॉस्ट आएगा, या फिर जो नए बुक्स का हम लोग बोल सकते हैं कि कॉस्ट जो आने वाला है वो 24 रुपए कम आने वाला है। मतलब इसका मतलब है कि 50 - 24 यानी 26 रुपीज उसको एक बुक का कॉस्ट जो है वो लगने वाला है। और अगर हम इन दोनों नंबर को इक्वल करें तो इस वाले केसेस में हमें 24 ऐड करना होगा। ये तो हमें क्लियरली पता चल रहा है, तभी जाकर दोनों नंबर 50-50 इक्वल होंगे। ठीक है, ये हमारा इक्वल होंगे। अगर तुमने इस वाले पार्ट को अगर अच्छे तरीके से समझ लिया ना, इस वाले पार्ट को, तो तुम्हारा सारा का सारा कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हुआ होगा। अगर तुम्हें थोड़ा भी प्रॉब्लम है तो एक बार फिर से वीडियो को रिमाइंड करो और समझो। स्टार्टिंग में सपोज लोग कर लो कि एक कॉस्ट का प्राइस इतना था, और जब 4 नए बुक्स वो परचेज करती है, ठीक है, तो जो कॉस्ट है वो डिक्रीज हो जाता है 24 रुपीज, है ना। तो इसीलिए हमने इसमें क्या किया, 24 रुपीज इंक्रीज किया, बढ़ाया, ताकि दोनों नंबर इक्वल हो सके। ठीक है, ठीक है सर। अब इसको सॉल्व कर लो, x का वैल्यू निकल जाएगा जो कि हमें बता देगा कि वो टोटल कितने बुक परचेज की है। ठीक है, अब ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, तो ये हो जाएगा 1920 बाई एक्स, और यहां पर हो जाएगा माइनस 1920 डिवाइड बाई क्या, x+4 इज इक्वल टू कितना 24, इज इक्वल टू कितना 24। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है सर, है ना। अब यहां पर 1920 तुम्हें दोनों साइड देखने को मिल रहा है, यहां से कॉमन निकाल लेते हैं। तो ये क्या आएगा बताओ, 1/x, और माइनस का क्या आ जाएगा 1/x+4 इज इक्वल टू 24, इज इक्वल टू क्या 24। अब 24 के टेबल में ये कैंसिल होगा क्या, मे बी 8 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाता है। 24 × 8 अगर कर ले तो ये 16 और 3 19, हाँ बिल्कुल ये कैंसिल हो जाएगा। कितने टाइम्स में, 8 टाइम्स में ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, इसको मिटा देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं।
अब यहां पर ये 80 टाइम्स में ना कैंसिल होकर 80 टाइम्स में होगा, क्योंकि यहां पर 0 भी लगा हुआ है ना। हाँ ठीक है, अब चलते हैं इसको सॉल्व करते हैं। तो ये कितना आ जाएगा 18 इंटू एलसीएम ले लोगे तो कितना आ जाएगा x इंटू एक्स प्लस 4 है ना, x इंटू एक्स प्लस 4 हो जाएगा। ऊपर में कितना आ जाएगा बताओ, ऊपर में आ जाएगा x प्लस 4 और माइनस का हो जाएगा x इज इक्वल टू कितना 1, इज इक्वल टू कितना 1। इधर देखो तो प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो यह आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस का क्या 4x इज इक्वल टू कितना आ गया 1/80। कितना आ गया इज इक्वल टू 1/80। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का 4x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 320। कितना हो जाएगा 320, ये प्लस में इधर आया तो माइनस में, तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x और माइनस का आ जाएगा कितना 320 इज इक्वल टू 0, इज इक्वल टू क्या 0 आ गया। ठीक है ठीक है, अब वो प्लस में इधर आया माइनस में, ये हो गया 320। अब 320 को तुम्हें ब्रेक करना है ताकि 4 आए, तो 16 इंटू 20 करोगे तो 320 भी आ जाएगा, माइनस करने के बाद 4 भी आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर प्लस का 20x माइनस का 16x है ना, माइनस का 320 इज इक्वल टू क्या 0। एलसीएम ले लोगे, एलसीएम आ जाएगा x प्लस का 20 और इधर आ जाएगा माइनस का 16, तो आ जाएगा x प्लस 20 इज इक्वल्स टू कितना 0, इज इक्वल्स टू कितना 0 आ जाएगा। ठीक है ठीक है सर, ठीक है सर। अब यहां से तुम ले लो तो कितना आ जाएगा x प्लस 20 और इंटू का आ जाएगा क्या x माइनस 16 इज इक्वल्स टू 0। तो इस बेसिस पे x का वैल्यू जो है वो एक तुम्हारा 16 आएगा और एक वैल्यू आ जाएगा -20। -20 तो कभी होने वाला नहीं है कि -20 बुक वो परचेस करे, तो ये नहीं होगा। x का वैल्यू जो होगा वो तुम्हारा कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा। तो एक तो तुम्हारा ये आंसर हो गया कि हमसे पूछा था हाउ मेनी बुक्स डिड सी बाय। अब हमसे आगे पूछा है व्हाट वाज द इनिशियल प्राइस ऑफ द बुक। इनिशियल प्राइस उसका कितना था बताओ, इनिशियल प्राइस था उसका 1920/x है ना, और x का वैल्यू है कितना, तो x का वैल्यू है 16। ठीक है, तो आज इस बेसिस पे लिख लेते हैं कि नाउ इनिशियल प्राइस क्या लिख देंगे, इनिशियल प्राइस। तो इनिशियल प्राइस इक्वल्स टू आ जाएगा कितना, दैट इज 1920 डिवाइडेड बाई 16 है ना, 1920 डिवाइडेड बाई 16। अब 16 के टेबल में कैंसिल करो तो 12 टाइम्स में कैंसिल होगा, यानी कि 120 है ना, ये हो जाएगा उसका इनिशियल प्राइस। एंड दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप कि तुम्हें ये क्वेश्चन भी एकदम क्लियर फॉर्म में समझ में आया होगा कि कैसे हमने इसका सॉल्यूशन किया है। बाकी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो क्वेश्चन नंबर 32 के और वाले पार्ट के सॉल्यूशन के साथ। कंप्लीट प्लेलिस्ट का लिंक मिलेगा तुम्हें डिस्क्रिप्शन में, तो एक बार मेक श्योर कि तुम डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लेना।